तो ट्रेडिंग में पैसा डबल करने की सोच में या फिर ट्रेडिंग करके बहुत पैसा कमाने की सोच में सभी लोग ट्रेडिंग करने आते हैं, लेकिन कोई ये सोच के ट्रेडिंग नहीं करने आता है कि मैं ट्रेडिंग करके कितना पैसा गंवाने वाला हूं। एंड एट द एंड क्या होता है, आप लोग लॉस ही करते हो। अगर आप ट्रेडिंग करके पूरा 50 लाख भी कमा लिए तो एक दिन ऐसा आएगा जिस दिन मार्केट आपसे ये पैसा लेने आएगा एंड आपका पूरा लॉस हो जाएगा एंड आप पैसे को बचा भी नहीं पाओगे। सो ट्रेडिंग में पैसा कमाना तुम्हें हर कोई सिखा देगा, लेकिन ट्रेडिंग से पैसा बचाना कैसे है ये तुम्हें कोई नहीं सिखाएगा। तो आज हम ट्रेडिंग के कुछ ऐसे मिस्टेक के बारे में जानने वाले हैं जिसको बिगिनर से लेके एडवांस बंदा तक करते हैं एंड ये मिस्टेक को आप ना करके आप अपना पैसे को और लॉस को बचा पाओगे, साथ ही साथ आप प्रॉफिट की तरफ भी जा पाओगे। तो देखो, ट्रेडिंग में अगर आप अपना गलती को नहीं जानोगे एंड अपना गलती को नहीं सुधारोगे तो आप कभी भी प्रॉफिट की तरफ नहीं जा पाओगे। तो इसीलिए अपना गलती को सुधारना इंपॉर्टेंट है एंड जो गलती आप लोग कर रहे हो उस गलती को छोड़ना भी इंपॉर्टेंट है। ट्रेडिंग कर रहे हो इसका मतलब ये नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ पैसा कमाना है। ट्रेडिंग का मतलब ये भी होता है कि पैसे को कैसे बचाया जाए। ठीक है, अगर आप लोग ट्रेडिंग कर रहे हो, शुरुआती से ट्रेडिंग कर रहे हो, तो आपका मोटिव क्या रहता है कि भाई प्रॉफिट करो। मेरा मोटिव ये रहेगा कि मैं प्रॉफिट कैसे कर पाऊं। मेरा मोटिव ये नहीं रहेगा कि मैं अपना कैपिटल को कैसे बचा पाऊं। ठीक है, अगर आप कोई प्रॉफिट की तरफ जा रहे हो तो उसके अंदर आपको एक एसएल भी देना होता है। ठीक है, तो वो एसएल क्या रहेगा, एसएल कब मैं कट करूंगा, ये नॉलेज भी आपके अंदर रहना चाहिए। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट को एम करके ट्रेडिंग नहीं होने वाला है। ठीक है, तो ये कुछ मिस्टेक आज हम लोग आपके सामने लेके आए जिसको आप अपना ट्रेडिंग लाइफ में ना करके आई होप आप अपना कैपिटल को बचा पाओगे एंड आने वाले टाइम पे प्रॉफिट की तरफ बढ़ पाओगे। तो हम लोग का जो पहला पॉइंट है वो है यहाँ पे फियर ऑफ लॉस। तो इसका मतलब क्या, तो देखो बहुत ही सिंपल भाषा में तुमको यहाँ पे मैं समझाऊंगा। ठीक है, तो देखो बहुत बार ये गलती बिगिनर से लेके एडवांस बंदा सभी करते हैं। ठीक है, तो गलती क्या है, मान लो बैंक निफ्टी या निफ्टी के अंदर एक सेटअप बन रहा है। जस्ट एग्जांपल के लिए बता रहा हूं, सेटअप का नाम है कप एंड हैंडल। ठीक है, बैंक निफ्टी के अंदर बन रहा है। अब कप एंड हैंडल सेटअप के अंदर कप एंड हैंडल का स्ट्रक्चर सही है, एसएल सही है, क्लोजिंग सही है, सब कुछ सही है स्ट्रक्चर के अंदर। ठीक है, लेकिन जब भी मार्केट यहाँ पे आपको क्लोजिंग देने आ रहा है तब आपके दिमाग में एक डर बैठ जाएगा। क्या डर बैठ जाएगा कि भाई मैं ये ट्रेड को लेने जाऊंगा, कहीं मार्केट साइडवेज तो नहीं हो जाएगा, कहीं मार्केट मेरे को लॉस तो नहीं देगा। तो ये डर की वजह से आप एक परफेक्ट ट्रेड को मिस कर दोगे, ले नहीं पाओगे। उसके बाद जब कप एंड हैंडल पूरा टारगेट आपको दे देगा तब आपके दिमाग में एक गिल्टी फील होगा कि भाई मैंने ये ट्रेड को लिया क्यों नहीं, बहुत अच्छा मूव किया है। ठीक है, उसके बाद जब कप एंड हैंडल ऑलरेडी टारगेट दे दिया है तो इस पॉइंट पे मतलब ऊपर आप क्या करोगे, एक एंट्री ले बैठोगे, गलती करोगे। ठीक है, एक गलती यहाँ पे करोगे कि भाई चलो यहाँ पे इतना मूव दे दिया तो चलो मैं यहाँ पे एक ट्रेड लेता हूँ। वहां पे गलती क्या करो, आप वहां पे ट्रेड ले लो, उसके बाद मार्केट सीधा आ जा रहा है नीचे, देन आपका एसएल हिट हो जा रहा है। तो इसकी वजह से क्या हो रहा है कि आप डर की वजह से एक परफेक्ट ट्रेड तो नहीं ले पाए, साथ ही साथ एक गलत जगह पे भी एंट्री कर दिए जिसके वजह से आपका लॉस हो गया। ठीक है, तो ये गलती आपको नहीं करना है। इसको सुधारना कैसे, आप इसको सिंपली स्टॉक के अंदर जाओ, कम कैपिटल से ट्रेड करो। वहां पे ट्रेड करने के बाद छोटा छोटा जब आप लोग अमाउंट से ट्रेड करोगे ना तब आपके अंदर डर जो है चला जाएगा, आपके अंदर कॉन्फिडेंस आ जाएगा एक स्ट्रैटेजी को। तो ये चीज को आपको नहीं करना है, आपको स्टॉक के अंदर जो है प्रैक्टिस करना है, तब जो है आपका ये चीज को रिपेयर किया जाएगा या फिर सुधारा जाएगा। हम लोग का जो पॉइंट 2 है वो है यहाँ पे डोंट टेक अ ट्रेड विदाउट टेक्निकल एनालिसिस। इसका मतलब क्या है, तो देखो बहुत बार ये गलती बिगिनर से लेके एडवांस बंदा भी करता है जिसके वजह से वो अपना लॉस को और ज्यादा बढ़ा लेता है। तो ये चीज आपको नहीं करना है। तो देखो बहुत समय मार्केट के अंदर अगर आप कोई भी ट्रेड लेने जा रहे हो तो उसके लिए चार्ट ट्रेडिंग, टेक्निकल एनालिसिस एंड सेटअप, ये तीनों का कॉम्बिनेशन रहेगा, तभी आप लोग जो एक ट्रेड ले पाओगे अच्छा वाला। ठीक है, उसके अंदर भी 100% एक्यूरेसी नहीं होता है। ठीक है, तो बिगिनर बंदा क्या करता है यहाँ पे, विदाउट मार्केट के अंदर सेटअप, विदाउट टेक्निकल एनालिसिस, विदाउट चार्ट रीडिंग वो एक रैंडम ट्रेड लेने जा रहे हैं। मान लो मार्केट के अंदर एक ऐसा करके बड़ा कैंडल यहाँ पे मूव कर रहा है, वो क्या कर रहा है, वो बीच में घुसने की कोशिश कर रही है ये सोच के कि मार्केट तो चलो इतना बड़ा मूव दे दिया, और ज्यादा यहाँ पे मूव देगा तो मेरे को यहाँ पे प्रॉफिट हो जाएगा। तो ये जो चीज है, ये जो यूजलेस चीज है, इसको आपको नहीं करना है। अगर आप लोग
ट्रेडिंग करने चाहते हो तो सिंपली कुछ नहीं करना, चार्ट को रीड करो, सेटअप अप्लाई करो, टेक्निकल एनालिसिस करो, उसके बाद आप जो कोई ट्रेड को लेने जाओ। अदरवाइज ट्रेड लेने की कोई जरूरत नहीं, ठीक है। अगर आप लोग ऐसे रैंडम ट्रेड लेने जा रहे हो तो आप रूल के अंदर नहीं रहोगे, डिसिप्लिन के अंदर नहीं रहोगे एंड एट द एंड आपका यहाँ पे लॉस हो जाएगा। हो सकता है कि रैंडम ट्रेड लेने के बाद आप एक दिन बहुत ज्यादा प्रॉफिट कर लोगे, लेकिन आने वाले टाइम पे आप बहुत बड़ा लॉस के अंदर चले जाओगे, बिकॉज रूल डिसिप्लिन के अंदर रह के ट्रेडिंग किया जा सकता है, विदाउट रूल विदाउट डिसिप्लिन ट्रेडिंग नहीं हो सकता है, ठीक है। तो दैट्स व्हाई ऑलवेज कोशिश ये करो कि सेटअप मिलेगा तभी मैं ट्रेड लूंगा, अदरवाइज मैं ट्रेड नहीं लूंगा। हम लोग का जो पॉइंट 3 है वो है यहाँ पे ऑलवेज सेट टारगेट एंड एसएल। मतलब अगर आप कोई भी ट्रेड लेने जा रहे हो तो उस ट्रेड के अंदर टारगेट एंड एसएल सेट करो। ये बहुत बिगिनर बंदे यहाँ पे गलती करते हैं, इवन एडवांस बंदे भी ये गलतियां करते हैं। क्या गलतियां करते हैं? तो मान लो एक यहाँ पे आपने ट्रेड पंच किया, ट्रेड के अंदर आपका मिनिमम टारगेट है 100 पॉइंट एंड आपका एसएल है 40 पॉइंट, ठीक है। तो मार्केट जब ऊपर के साइड में जा रहा है, ठीक है, मान लो 100 पॉइंट का टारगेट है आपका, मान लो मार्केट यहाँ पे 30 पॉइंट या फिर 40 पॉइंट दिया, तो आप क्या कर रहे हो? प्रॉफिट को बुक कर दे रहे हो, आप होल्ड नहीं करो, ठीक है। एंड सेम जगह मार्केट के अंदर आपने एंट्री किया, 40 पॉइंट का आपका एसएल है, मार्केट मान लो 20 पॉइंट एसएल आ गया, 30 पॉइंट एसएल आ गया, 40 पॉइंट एसएल आ गया, इवन 50 पॉइंट भी एसएल आ गया, तो भी आप सेल नहीं कर रहे हो, आप यहाँ पे होल्ड कर रहे हो, ठीक है। मतलब जब प्रॉफिट हो रहा है तब आप क्या करते हो? सेल कर दे रहे हो, लेकिन जब लॉस हो रहा है तब आप लोग होल्ड कर रहे हो। सो ये चीज को नहीं करना है, आपको ऑलवेज एक ट्रेड के अंदर टारगेट एसएल लगाना है। मान लो एक ट्रेड के अंदर आपका टारगेट है 100 पॉइंट, ठीक है, आप क्या करो? एंट्री लिया कॉल साइड में, मार्केट सीधा जा रहा है ऊपर 1000 का प्रॉफिट, सीधा जा रहा है ऊपर 2000 का प्रॉफिट, सीधा जा रहा है ऊपर 3000 का प्रॉफिट। आपके दिमाग में लालच आ रहा है कि भाई 3000 आ गया और ऊपर जाएगा और प्रॉफिट करूंगा, उसके बाद मैं यहाँ पे इस ट्रेड से एग्जिट करूंगा। देन क्या हो रहा है? 3000 का प्रॉफिट है, सीधा मार्केट आ जा रहा है नीचे। तो जो 3000 का आपको प्रॉफिट दिखा रहा था मार्केट, वो प्रॉफिट तो आप ले ही नहीं पाए, साथ ही साथ आपको जो प्रॉफिट है वो लॉस में यहाँ पे कन्वर्ट हो गया। तो ये चीज आपको नहीं करना है, ठीक है। ऑलवेज टारगेट एसएल सेट करो कि भाई मेरा 100 पॉइंट का टारगेट है, 100 पॉइंट हिट हो जाएगा, कुछ भी हो जाए मार्केट से मैं यहाँ पे एग्जिट कर दूंगा। एडवांस अगर आप लोग हो तो वहां पे आप लोग ट्रेलिंग को स्टार्ट कर सकते हो। वहां पे क्या रहता है कि मान लो 5 लॉट से आपने ट्रेड लिया, आपका टारगेट हिट होने पर वहां पे आप लोग जो है 3 लॉट या फिर 4 लॉट सेल कर दे रहे हो, उसके बाद आप होल्ड करो। अगर मार्केट ऊपर जा रहा है तो आपको बोनस मिल रहा है, अगर मार्केट नीचे आ रहा है तो आप लोग ट्रेलिंग इसलिए हिट करके एग्जिट कर दे रहे हो, ठीक है। तो एडवांस चीज में आप लोग जो है ट्रेलिंग को यूज कर रहे हो। तो इसी कारण आपको अगर ट्रेडिंग करना है तो ऑलवेज टारगेट एसएल सेट करो। टारगेट हो गया एग्जिट, एसएल हो गया एग्जिट। रूल डिसिप्लिन पे रहोगे तभी ट्रेडिंग कर पाओगे, अदरवाइज कुछ नहीं होगा। उसके बाद हम लोग का 4 नंबर पॉइंट है, वो है यहाँ पे फोमो ट्रेडिंग, यानी फियर ऑफ मिसिंग आउट। तो ये जो गलती है, ये गलती भी बिगिनर से लेके एडवांस बंदा तक करता है। तो ये क्या है? तो देखो, मान लो बैंक निफ्टी के अंदर एक जोन बना है, ऊपर है रेजिस्टेंस एरिया, नीचे है सपोर्टिंग एरिया, मार्केट बीच में फंसा हुआ है, ठीक है। अब आपका ये लॉजिक बन रहा है कि मार्केट अगर नीचे यानी सपोर्ट जोन को तोड़ेगा, तोड़ के नीचे क्लोजिंग देगा, तो मैं यहाँ पे एंट्री पंच करूंगा। ये आपका लॉजिक बन रहा है, ठीक है। तो फोमो ट्रेडर अब यहाँ पे क्या करेगा कि जब मार्केट ये दोनों जोन के बीच में अप डाउन करेगा एंड मान लो आखिरी एक कैंडल, जो कैंडल पूरा यहाँ पे नीचे के साइड में आया, मतलब जो सपोर्टिंग एरिया है वो सपोर्टिंग एरिया का तोड़ रहा है, रनिंग कैंडल में कैंडल चल रहा है, ठीक है, तोड़ रहा है जोन को तोड़ने के बाद वो क्या कर देगा? वो डर के वजह से कि भाई मेरा यहाँ पे ट्रेड मैं ना ले पाऊं, मैं यहाँ पे ट्रेड को ना ले पाऊं, ये जो डर है, ये डर की वजह से वो क्या करेगा? रनिंग कैंडल में ही वो क्या कर देगा? एंट्री कर देगा। उसके बाद मार्केट क्या करेगा? फिर जो है ऊपर उठ के जोन के अंदर यहाँ पे आ जाएगा। मार्केट क्लोजिंग भी नहीं दिया, रनिंग कैंडल यहाँ पे आया, उसके बाद फिर मार्केट रनिंग कैंडल के साथ ऊपर चला गया, जोन के अंदर फिर जो यहाँ पे फंस गया, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ? वो जो है एक परफेक्ट ट्रेड भी नहीं ले पाया एंड वो जो है एसएल भी खा गया, मतलब उसका लॉस भी यहाँ पे हो चुका है, ठीक है। तो ये जो डर है, ये डर की वजह से वो क्या कर रहा है? एक परफेक्ट लॉजिक को मिस कर रहा है, फेयर की वजह से कि भाई मैं ये जो ट्रेड है ये हाथ से मेरा ना निकल जाए, इसकी वजह से वो क्या कर रहे हैं? एक रैंडम ट्रेड ले रहे हैं, एक रनिंग कैंडल के अंदर ट्रेड ले रहे हैं एंड उसके बाद वो लॉस करते हैं। सो ये आपको नहीं करना है। अगर आप कोई ट्रेड ले रहे हो, कोई सेटअप है, तो सेटअप को फुलफिल होने दो,
कि भाई मैं क्लोजिंग पे ही एंट्री लूंगा, मार्केट के अंदर रनिंग कैंडल में मैं एंट्री नहीं लूंगा। सपोर्ट है, सपोर्ट तोड़ेगा, तोड़ के क्लोजिंग देगा तभी मैं एंट्री लूंगा, उसके बाद चाहे मार्केट एसएल दे चाहे मार्केट मेरा टारगेट दे। ठीक है, तो इसी कारण फिर से एक बार मैं बताना चाहूंगा कि रूल डिसिप्लिन पे रहो तभी ट्रेडिंग हो सकता है, अदरवाइज नहीं हो सकता है। उसके बाद जो हम लोग का फिफ्थ पॉइंट है वो है यहाँ पे डोंट ट्रेड ऑन ओटीएम। यार ये सर क्या बात कर रहे हो, ओटीएम पे तो सस्ता मिलता है। तो देखो बहुत सारा बिगिनर बंदे ये गलती करते हैं कि ये सोच के कि भाई ओटीएम में चलो ट्रेड ले लेंगे, वहां पे क्या होता है मेरे को जो है कम प्राइस में मेरे को ट्रेड मिल जाएगा। ठीक है, मान लो इन द मनी में अगर लग रहा है 10,000 तो मैं ओटीएम में जो है 4,000 5,000 6,000 से मैं यहाँ पे ट्रेड कर पाऊंगा या फिर कर लूंगा। ठीक है, ये सोच में आके बहुत सारे लोग ओटीएम के अंदर जो है ट्रेड करने जाते हैं। तो देखो पहले ओटीएम का क्या माइनस पॉइंट है वो आपके सामने लाएंगे, उसके बाद आपको बताएंगे कि क्यों आपको ओटीएम के अंदर ट्रेड नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो ओटीएम का जो पहला माइनस पॉइंट है, तो देखो मान लो बैंक निफ्टी के ओटीएम की हम लोग बात करें, बैंक निफ्टी का इंडेक्स के अंदर जो कैंडल है, एक कैंडल ने मूवमेंट दिया 100 पॉइंट। मान लो बैंक निफ्टी का जो कैंडल है वो इंडेक्स का कैंडल ने मूव दिया 100 पॉइंट। ठीक है, तो ओटीएम में आपको कितना पॉइंट का मूव मिलेगा, मैक्सिमम 30 या फिर 20। पहला माइनस पॉइंट ये। सेकंड माइनस पॉइंट की बात करें, मान लो आपने एक ट्रेड लिया ओटीएम के अंदर। ठीक है, तो वो जो ट्रेड है वो अगर मान लो कि आपको टारगेट देने में लेट कर रहा है, मतलब टाइम ज्यादा ले रहा है मार्केट, तो आप क्या होगा, तो आपका जो प्रॉफिट अमाउंट है वो कम हो जाएगा। पहला माइनस पॉइंट ये। दूसरा और माइनस पॉइंट की बात करें कि अगर आप लोग ट्रेड ले लो और मार्केट साइडवेज हो जा रहा है तो आपको लॉस होने लगेगा बिकॉज ऑफ टाइम डिले। टाइम डिले क्या है, एटीएम क्या है, ओटीएम क्या है, इसके बारे में एक और डिटेल्स में बात करेंगे। तो ये कुछ माइनस पॉइंट यहाँ पे ओटीएम के अंदर है। ठीक है, तो अब आप लोग डिसाइड करो कि ओटीएम में अगर आप लोग ट्रेड लेने जा रहे हो तो ट्रेड लेने के बाद साइडवेज मार्केट हो गया तो भी आपका लॉस, टाइम आपका लग रहा है ट्रेड टारगेट हिट करने में तो भी आपका लॉस। तो क्यों भाई ओटीएम के अंदर पड़े रहना। और एक गलती आपको अगर नहीं करना है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि आप लोग भी ट्रेडिंग रिलेटेड वीडियो से दूर ना रहे। तो बाद जो 6 नंबर हम लोग का पॉइंट है वो है यहाँ पे डोंट यूज बिग कैपिटल टू रिकवरी योर लॉस। जी हाँ, अब यहाँ पे आप लोग बोलोगे कि भाई अगर हम लोग बड़े कैपिटल नहीं लगाएंगे तो हमको बड़ा यहाँ पे प्रॉफिट कैसे होगा। तो देखो ये बात कई हद तक सही है। कब सही है, जब आपके पास एक्सपीरियंस आ जाएगा। कितना साल का, मिनिमम 3-4 साल का एक्सपीरियंस आपके पास आ जाएगा तब। लेकिन अगर आप लोग बिगिनर लेवल पे हो, ऑलरेडी लॉस कर चुके हो, वहां पे अगर आप लोग सोच रहे हो कि भाई बड़ा कैपिटल लगा के वो लॉस को रिकवर कर दूंगा, तो ये सोच थोड़ा आपका गलत है। क्यों गलत है, तो देखो अगर मान लो आप लोग ट्रेडिंग करो 50,000 से ट्रेडिंग करो, आपके पास रूल नहीं है, डिसिप्लिन नहीं है, प्रॉपर सेटअप नहीं है, जो भी सेटअप के अंदर ट्रेड लेने जा रहे हो लॉस हो रहा है आपका, वहां पे आपको सीखने की जरूरत है। अब वहां पे क्या सोच रहे हो कि भाई मेरे को लॉस रिकवर करना है, उसके चक्कर में अगर आप लोग वहां पे 50,000 से जगह 5 लाख का कैपिटल यूज कर रहे हो लॉस को रिकवर करने के लिए, तो ये गलती है। क्या गलती है, 5 लाख के कैपिटल से जब आप लोग ट्रेडिंग करने जाओगे तब आपका प्रॉफिट लॉस भी बड़ा होगा। ठीक है, तो इसी कारण फियर की वजह से आप लोग क्या करोगे, हर बार छोटे जो प्रॉफिट में कट कर दोगे, पहली बात ये। दूसरी बात ये कि जब आप लोग लॉस होगा जब आपका, तब आप लोग क्या उसको सेल नहीं करोगे, उसको होल्ड करोगे। तो ऐसे करते करते आपका लॉस अमाउंट और ज्यादा बढ़ जाएगा। ठीक है, एंड आप लोग ऐसे इसको कंटिन्यू करते रहोगे, भाई लॉस को रिकवर करने के लिए चलो ये और ज्यादा कैपिटल लगा देते हैं, ऐसे करते करते आपका लॉस बड़ा होता ही रहेगा। तो ये चीज को आपको जो है नहीं करना है। ठीक है, अगर आप लोग लॉस को रिकवर करने जा रहे हो तो आप लोग छोटे कैपिटल से ही शुरुआत करो। ठीक है, धीरे धीरे सीखो, उसके बाद जब आपको लग रहा है कि हाँ भाई एक्सपीरियंस हमने गेन कर लिया, तब आप लोग जो कैपिटल को अपना बढ़ा सकते हो। अदरवाइज सीखने के ऊपर फोकस करो। बाद जो हम लोग का लास्ट पॉइंट है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बिकॉज ये गलती बिगिनर से लेके एडवांस बंदा अभी तक आज के दिन तक भी कर रहे हैं। वो गलती क्या है, जी हाँ, तो गलती है कि ओवर ट्रेडिंग एंड रिवेंज ट्रेड, ये आपको कभी भी नहीं करना चाहिए। ठीक है, बहुत सारा बंदा क्या कर रहे हैं कि एक दिन में जो है 10 ट्रेड 20 ट्रेड 40 ट्रेड यहाँ पे ले लेते हैं। उसके बाद मान लो कि एक ट्रेड में प्रॉफिट हो गया, चलो 10 ट्रेड में आपका प्रॉफिट हो गया, तो 20 ट्रेड में आपका जो यहाँ पे लॉस हो जाएगा। रिवेंज ट्रेड कर रहे, रिवेंज ट्रेड का मतलब क्या कि मान लो यहाँ पे आपने एक ट्रेड लिया जिसके अंदर मार्केट का स्ट्रक्चर सही था, मार्केट का सेटअप सही था, मार्केट का क्लोजिंग सही था, टारगेट सही था, एसएल सही था, सब कुछ सही था, लेकिन मार्केट ने यहाँ पे
आपको जाके ऐसे दे दिया, आपके दिमाग में गुस्सा आया एंड आप लोग एक बदला ट्रेड, जिसको बोलते हैं बदला ट्रेड, आप लोग यहाँ पे लेने जा रहे हैं। ठीक है, उसका मतलब क्या हो रहा है, और ज्यादा आपका लॉस यहाँ पे बढ़ जा रहा है। तो ये आपको नहीं करना है, ये मिस्टेक को आपको चेंज करना ही है। इसको कैसे सुधारा जाए, इसके लिए आप लोग लिमिट लगा कि हम लोग भाई डेली का 1 से 3 ट्रेड, इससे ज्यादा ट्रेड नहीं लेंगे। मिनिमम ट्रेड लेंगे 1, मैक्सिमम ट्रेड लेंगे 3। सेटअप रहेगा तो ट्रेड लेंगे, अदरवाइज नहीं लेंगे। ठीक है, ऐसे करते करते अगर आप लोग एक लिमिट कर दोगे, एक रूल के अंदर चलोगे, तो आपका लॉसेस भी कम होगा, आप लोग जो है प्रॉफिट की तरफ जा पे पाओगे। ठीक है, तो इसी कारण अपना मिस्टेक से सीखो। ठीक है, कि क्या गलती मैं यहाँ पे कर रहा हूं एंड उस गलती को सुधारने की कोशिश करो। अगर आपका मिस्टेक आपके आंखों में नहीं पड़ रहा, आप उसको सुधार भी नहीं पाओगे। तो दैट्स वाई आपका मिस्टेक को देखो कि क्या गलती मैं कर रहा हूं एंड उसके बाद सुधारने की कोशिश करो। तो यही कुछ यहाँ पे मिस्टेक था जिसको आप लोग अपने ट्रेडिंग के अंदर ना करके अपना ट्रेडिंग को आगे तक ले जा पाओगे एंड आप लोग अपना ट्रेडिंग में प्रॉफिट कर पाओगे। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो प्लीज एक बार लाइक कर दें, उसके बाद चैनल को करना सब्सक्राइब, क्योंकि हम जो है आप लोगों के लिए कुछ ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियोस लेके आते हैं। अगर आपको और भी कुछ टॉपिक के अंदर वीडियोस चाहिए तो आप लोग जो कमेंट जरूर करना। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। ऐसे रखते रहे, सपोर्ट करते रहे ट्रेडिंग विद जेडी को। गुड बाय।